सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने क्लास 9th के चैप्टर 2 डेट इज़ पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.1 को आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में मैंने इस चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको पॉलिनोमियल की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए। ठीक है, एक माइंड में एकदम क्लैरिटी हो जाएगा, एकदम आप देख लेंगे तो। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज 2.1 के ऊपर। 2.1 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। मतलब सिंपली हमें दिया होगा, एक्सप्रेशन दिए होंगे और उन्हें बताना होगा कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। विच आर नॉट, ठीक है, मतलब कौन से नहीं है। और स्टेट रीज़न फॉर योर आंसर। अगर आप बोल रहे हैं कि ये पॉलिनोमियल है तो आप बताइए कि क्यों पॉलिनोमियल है, अगर नहीं है तो क्यों पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, सिंपली। तो देखिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं हमें क्या बोल रहा है कि फर्स्ट पार्ट में हमें बोल रहा है 4x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 7। ठीक है, ये हमें बोल रहा है और इसका हमसे पूछ रहा है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल, यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल, इट इज़ अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल है। क्यों पॉलिनोमियल है कि यहाँ, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है ना, वेरिएबल की सारी जो पावर है वो किस फॉर्म में है, तो होल नंबर के फॉर्म में है। बिकॉज यहाँ पे हम लिख लेंगे क्या कि बिकॉज द पावर ऑफ वेरिएबल इज इन द फॉर्म ऑफ होल नंबर। द पावर ऑफ वेरिएबल इज इन द फॉर्म ऑफ होल नंबर। वेरिएबल इज इन द फॉर्म ऑफ होल नंबर, इन द फॉर्म ऑफ होल नंबर। ठीक है, मैं देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या करूँगा ना, लिख लेता हूँ ताकि हमारा टाइम बचे, लिखने का टाइम वेस्ट ना हो। तो इन द फॉर्म ऑफ होल नंबर, नंबर को मैं शॉर्ट फॉर्म में एनओ करके लिख दे रहा हूँ। तो मैंने क्या बोला कि यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्यों है? पॉलिनोमियल की डेफिनेशन मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता चुका है कि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है कि कोई भी एक्सप्रेशन होगा लेकिन जो वेरिएबल होगा ना उसकी पावर क्या होनी चाहिए, उसकी पावर हमारी होल नंबर के फॉर्म में होनी चाहिए। अगर होल नंबर के फॉर्म में नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे देखिए x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ये दोनों होल नंबर के फॉर्म में है, इस वजह से ये पॉलिनोमियल, इसको हम क्या कह सकते हैं। ठीक है, सो अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, डेट इज सेकंड पार्ट। सो वही चलिए देखिए सेकंड पार्ट में हमें क्या बोल रहा है ना कि वाई स्क्वायर है प्लस में √2 है। अब देखिए √2 को मैं क्या बोल सकता हूँ ना कि मैं इसको, देखिए यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, √2 को मैं 2 की पावर हाफ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, लेकिन ये वेरिएबल थोड़ी है, इसकी पावर कुछ भी हो सकती है, मतलब इसकी पावर फ्रैक्शन में हो सकती है, चलेगा। लेकिन हमारा क्या होना चाहिए, वेरिएबल की पावर होल नंबर के फॉर्म में होनी चाहिए, उसके अलावा फ्रैक्शन वगैरह नहीं होनी चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है पॉलिनोमियल होने के लिए। तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल ये है हमारा और इसकी पावर क्या है, 2 है, जो कि होल नंबर के फॉर्म में है। तो हम लिख देंगे यस इट इज अ पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल है बिकॉज द पावर ऑफ द वेरिएबल इज इन द फॉर्म ऑफ होल नंबर। मतलब वो जो पावर है वेरिएबल का वो किस फॉर्म में है, तो होल नंबर के फॉर्म में, इसलिए क्या है, वेरिएबल है सिंपली। ठीक है, अब मेरे को आप ये बताइए कि ये जो है ये पॉलिनोमियल है फिर, है या फिर नहीं है। क्यों नहीं है ये, तो देखिए 3√t लिखा है। √t का मतलब क्या हुआ, t की पावर हाफ। किसी भी नंबर के ऊपर अगर रूट चढ़ा है ना तो उसको हम रूट हटा करके 1/2 होता है, मतलब उसका मतलब रूट का सिंपली मतलब क्या होता है, 1/2। ठीक है, रूट का सिंपली मतलब 1/2, उसकी पावर 1/2। जैसे कि √t ये बराबर हो जाएगा, मतलब √t किसके इक्वल होता है, तो t की पावर 1/2। जैसे सपोज करिए 3 के ऊपर रूट लगा है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 1/2 लिख सकते हैं सिंपली। कहने का ये मतलब होता है बेसिकली। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 3√t लिखा है, मतलब यहाँ पे देखिए अब t की पावर क्या आ गया, हाफ आ गया। मतलब जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या आ गया, फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गई, होल नंबर के फॉर्म में नहीं आई। तो जब भी फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाएगी तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज द पावर ऑफ द वेरिएबल इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ होल नंबर। मतलब जो पावर है वेरिएबल की वो होल नंबर के फॉर्म में नहीं है, इस वजह से क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है सिंपली। कहने का ये मतलब है बेसिकली। ठीक है, अब देखिए अब नेक्स्ट फोर्थ पार्ट हम देखते हैं। फोर्थ पार्ट हमारा क्या है, तो यहाँ पे देखिए इसको मैं अब डिटेल में नहीं लिखूंगा, फोर्थ वाला और फिफ्थ वाला पार्ट आप खुद से लिख सकते हैं क्योंकि मैंने दोनों को बता दिया कि अगर नहीं होगा तो आप कैसे लिखेंगे, अगर होगा पॉलिनोमियल तो कैसे लिख सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है, बस मैं आपको समझा दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या है, y प्लस 2/y है, तो y प्लस 2/y है ना। देखो y की पावर कुछ नहीं है मतलब 1 हो गया। ठीक है, कुछ नहीं है मतलब 1 होता है बेसिकली। ठीक है, तो इसकी पावर तो होल नंबर के फॉर्म में है प्लस, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ी हो गई है, 2/y है ना। तो जब y को हम ऊपर ले जाएंगे ना, कोई भी नंबर को अगर अपॉन में है, कोई भी वेरिएबल अगर अपॉन में है और उसकी पावर क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है,
तो इसकी पावर 1 है। और जब हम इसको ऊपर ले जाना चाहें, मन सपोज करिए आपका मन कर रहा है कि हमें इसको ऊपर ले जाना है, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 1 है, मतलब जो भी पावर होती है ना वो माइनस पे कन्वर्ट बस हो जाती है बेसिकली। तो यहाँ पे पावर 1 थी तो ऊपर ले गए, तो यहाँ पे क्या हो गया, y की पावर -1। अब देख सकते हैं यहाँ पे हम कभी भी वेरिएबल नीचे वाले को नहीं देखें, मतलब डिनोमिनेटर में होगा ना तो हमें उसको ऊपर ले जा करके ही चेक करना है कि वो पॉलिनोमियल होगा कि नहीं, इसलिए हम ऊपर ले गए। अब कुछ लोग के दिमाग में आएगा ना कि हम नीचे भी तो चेक कर सकते थे कि ये नीचे अगर इसकी पावर क्या है 1 है, मतलब होल नंबर के फॉर्म में है, लेकिन हमें नीचे डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए जो वेरिएबल, उसको हमें ऊपर ले जाना है। तो ऊपर कैसे ले जाएंगे, तो ऊपर ले जाएंगे, इसकी पावर 1 है तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। और इसकी पावर क्या है, y की पावर 1 है बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, तो ये देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये होल नंबर की जो ये वाला y है इसकी पावर जो है वो होल नंबर के फॉर्म में नहीं है, सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो बस सिंपली मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। और पता ही है आपको क्यों नहीं है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे बिकॉज द पावर ऑफ द वेरिएबल इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ होल नंबर, आप इतना लिख लेंगे, ठीक है। तो मैं बस सिंपली यहाँ पे लिख रहा हूँ इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल, मतलब ये जो है ना ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है, कहने का सिंपली मतलब ये है हमारा, ठीक है। फिर अब देखिए, अब हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, डेट इज द इसका 5th पार्ट। सो गाइस चलिए देखिए 5th पार्ट में हमें क्या बोल रहा है कि x की पावर 10 प्लस में क्या है y क्यूब है, प्लस का t की पावर क्या है 50 है। अब इसे हमें बताना है कि पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो आप मेरे को बताइए अब ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। देखिए यहाँ पे वेरिएबल x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे 3 वेरिएबल आ गए। पहले हमारे पास x होता था तो पूरा x ही होता था, y होता था तो पूरा y ही होता था, t होता था तो पूरा t ही होता था, मतलब पूरे एक्सप्रेशन के अंदर। लेकिन यहाँ पे x भी आ गया, y भी आ गया, t भी आ गया एक ही एक्सप्रेशन के अंदर। तो यहाँ पे कितने टोटल वेरिएबल हो गए, ये 3 वेरिएबल हो गए, ठीक है। अगर ये पॉलिनोमियल होगा तो पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल इसको कहा जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पॉलिनोमियल है कि नहीं, इसकी जो भी वेरिएबल है इनकी पावर देखिए तो ये सारे होल नंबर के फॉर्म में है, इस वजह से ये क्या है, पॉलिनोमियल है। तो हम इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे कि यस इट इज अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। तो हम लिख लेते हैं यस इट इज अ पॉलिनोमियल, इट इज अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, ठीक है। पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, मतलब इसके पास 3 वेरिएबल है, इस वजह से हम क्या इसे बोलेंगे 3 वेरिएबल। जिसके पास सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, x ही हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे 1 वेरिएबल, ठीक है। सिंपली कहने का मतलब। अब हम सेकंड क्वेश्चन के ऊपर पढ़ते हैं अपने। सो एक्चुअली देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोल रहा है कि राइट द कोएफिशिएंट्स, मतलब हमें क्या बताने हैं कोएफिशिएंट। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता चुका है कि कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो अभी मैं फिर से बता दूंगा, ठीक है। ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, मतलब जहाँ पे आपको जिस भी मतलब जो भी एक्सप्रेशन होगा ना उसके अंदर जहाँ पे भी आपको एक्स स्क्वायर दिखे उसका कोएफिशिएंट बताना है। मतलब सिंपली कोएफिशिएंट मतलब क्या कि जो भी देखिए यहाँ पे क्या नंबर प्रेजेंट है 2, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर प्रेजेंट है क्या, नहीं है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 1। इस एक्स का अगर कोई कोएफिशिएंट पूछे तो क्या हो जाएगा 1, क्योंकि इसके आगे अगर कोई नंबर नहीं लिखा है मतलब 1 है, ठीक है। कोई नंबर नहीं लिखा मतलब 1 है इसका कोएफिशिएंट, ठीक है। अगर कोई नंबर लिखा होता तो वो इसका कोएफिशिएंट हो जाता बेसिकली, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के आगे यहाँ पास कुछ नंबर प्रेजेंट है क्या, नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है। वो हम इसको अगर चाहें तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही आएगा, इस वजह से हम 1 बोल लेते हैं, ठीक है सिंपली। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या है तो 1 है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सो गाइस चलिए देखिए सेकंड पार्ट में हमें क्या बोल रहा है कि 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में क्या है तो एक्स क्यूब है। बस सिंपली यहाँ पे क्या चेंजेस कर दिया है, पहले वाले के में से क्या चेंज कर दिया है, तो बस यहाँ पे माइनस लगा दिया है। अब पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताइए। तो देखिए एक्स स्क्वायर के आगे कोई नंबर प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है, तो हम मान लेते हैं 1 है, ठीक है। नहीं है मतलब 1 है, ठीक है। 1 का हम सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। अगर सपोज करिए आपसे कोई पूछ लेता है कि एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट बताइए तो 1 होता है, ठीक है। लेकिन इसके आगे प्लस साइन लगा है तो प्लस का 1 होता है। लेकिन यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे क्या लगा दिया है, माइनस लगा दिया है, इस वजह से इसका जो कोएफिशिएंट होगा ना, इस एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होगा वो माइनस का 1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो एक्स स्क्वायर है इसके आगे माइनस साइन लगा है और इसके आगे मतलब कोई भी नंबर नहीं है, इस वजह से 1 होगा, और माइनस लगा है तो माइनस का 1 होगा इसका कोएफिशिएंट। अगर मान लीजिए कि 2x माइनस का 2x स्क्वायर या फिर 3x स्क्वायर लिखा होता तो उसका कोएफिशिएंट क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर का 3 हो जाता अगर माइनस का 3x स्क्वायर ऐसे करके लिखा होता तो, ठीक है। बेसिकली कहने का ये मतलब है। अब थर्ड पार्ट के ऊपर बढ़ते हैं।
सो गाइस चलो देखो थर्ड पार्ट में हमारा क्या बोल रहा है, पाई अपॉन 2 है और इनटू में एक्स स्क्वायर है, फिर प्लस का क्या है तो एक्स है। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के सामने क्या है, तो एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है पाई अपॉन 2, तो ये हमारा कांस्टेंट पार्ट है। तो जो भी कांस्टेंट पार्ट होता है ना वो हमारा बेसिकली कोएफिशिएंट होता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ में क्या कोएफिशिएंट पार्ट है, पाई अपॉन 2 है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा बेसिकली पाई अपॉन 2। सिंपल, वेरी सिंपल। अब बढ़ते हैं अपने फोर्थ पार्ट के ऊपर। सो गाइस चलिए देखिए अब फोर्थ पार्ट में हमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है। अब कुछ लोग तो देख के इसको एकदम पागल हो जाएंगे कि यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, तो एक्स स्क्वायर का हम कोएफिशिएंट कैसे बताएंगे। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 0 इंटू एक्स स्क्वायर। अगर हमें एक्स स्क्वायर नहीं दिया है तो हम उसको 0 इंटू एक्स स्क्वायर कर सकते हैं, फिर प्लस में √2x जो दिया था उसे वैसे ही लिख दो, और माइनस का 1। यहाँ पे 0 से मैंने क्यों मल्टीप्लाई करा है, क्योंकि 0 इंटू एक्स स्क्वायर कर दोगे आप तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा बेसिकली। तो जो हमारा दिया था वही बस बचा रहेगा, ठीक है। इस वजह से मैंने 0 का मल्टीप्लाई कराया। और ऐसा क्यों किया कि एक्स स्क्वायर से क्यों किया, क्योंकि मेरे को एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछा था ना, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे नहीं था तो मैं उसको दिखाया आपको कि देखिए हम बना सकते हैं, एक्स स्क्वायर है लेकिन उसका कोएफिशिएंट कितना है तो 0 है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा तो 0, ठीक है। सिंपली कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 0 के इक्वल होगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 3। सो गाइस चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बोल रहा है कि गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। मतलब ऐसा है कि हमें एग्जांपल देना है बाइनोमियल का, जो क्या होना चाहिए उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, तो उसकी डिग्री 35 होनी चाहिए, एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मैंने आपको अभी इसके जस्ट इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में, मैंने इसके पिछले वीडियो में बताया था कि व्हाट इज बाइनोमियल एंड व्हाट इज मोनोमियल। बाइनोमियल मतलब बेसिकली होता है कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर 2 टर्म हो उसे हम क्या बोलेंगे तो बाइनोमियल। और मोनोमियल का मतलब होता है कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर 1 टर्म हो उसे हम क्या बोलेंगे तो मोनोमियल। सॉरी मोनोमियल नहीं, ठीक है, मोनोमियल बेसिकली। अब यहाँ पे देखिए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 मतलब कि हमें उसकी डिग्री 35 चाहिए और वो बाइनोमियल होना चाहिए। तो हम यहाँ पे बाइनोमियल का एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो मैं लिख ले रहा हूँ उसके आगे क्या, बाइनोमियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो चलिए मैं कुछ भी आप अपने मन से कुछ भी सोच सकते हैं जिसकी डिग्री 35 बस होनी चाहिए और उसके अंदर 2 टर्म्स हों बस बेसिकली, ठीक है। तो मैं देखिए क्या लिख लेता हूँ, 3x की पावर 35 मतलब जो x की जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए 35। तो ये एक मेरा टर्म हो गया, और कुछ साथ में दूसरा टर्म ले लेते हैं, 2x ले लेते हैं। तो देखिए ये मेरा एक पहला टर्म हो गया, ये मेरा एक दूसरा टर्म हो गया, इसके अंदर 2 टर्म है इस वजह से ये बाइनोमियल है, और जो वेरिएबल है इसकी हाईएस्ट पावर 35 है इस वजह से इसकी डिग्री क्या हो गई 35 सिंपली, ठीक है। अब हमें एक ऐसा मोनोमियल लेना है। मोनोमियल का मतलब बेसिकली क्या होता है, तो एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर 1 टर्म हो उसे हम मोनोमियल बोलते हैं। तो उसकी डिग्री कितनी चाहिए हमें 100, मतलब जो वेरिएबल होगा ना उसकी पावर कितनी होनी चाहिए तो 100। तो सिंपली आप ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं, 2x की पावर 100 मैंने ले लिया, आप x की पावर 100 भी ले लेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस उसमें एक टर्म होनी चाहिए जो कि मोनोमियल कहलाने के लिए हमें डेफिनेशन उसकी फुलफिल करनी चाहिए कि एक टर्म हो, तो एक टर्म है हमारे पास और उसकी डिग्री 100 है हमारे पास, ठीक है। तो बेसिकली हमने एग्जांपल दे दिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 4। सो गाइस चलिए देखिए अब हम फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। मतलब हमें डिग्री निकालना है। अब डिग्री मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता चुका है कि डिग्री का बेसिकली मतलब क्या होता है। डिग्री मतलब कि जो वेरिएबल है ना उसकी हाईएस्ट पावर, मतलब जो भी एक्सप्रेशन आपको दी गई है उसके अंदर जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर आपको देखनी है, जो उसकी हाईएस्ट पावर होगी वही उसकी डिग्री होगी। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, यहाँ पे x है, और x की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो हाईएस्ट पावर तो यहाँ पे है, तो 3 हमारी इसकी क्या हो जाएगी डिग्री बेसिकली। अब बताइए यहाँ पे वेरिएबल क्या है, तो यहाँ पे वेरिएबल y है और y की पावर क्या है 2 है, तो एक ही y है ना बस, तो उसकी पावर 2 ही बस दी हुई है, तो यहाँ पे इसकी डिग्री क्या हो जाएगी बेसिकली 2 हो जाएगी, ठीक है। सिंपल, वेरी सिंपल। यहाँ पे देखिए 5t है, फिर माइनस में √7 है, तो यहाँ पे t की पावर क्या है, t की पावर कुछ नहीं है, मतलब क्या है, तो t की पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, ठीक है। तो इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी 1, क्योंकि यहाँ पे एक ही बस वेरिएबल प्रेजेंट है, दैट इज t, उसकी पावर क्या है तो 1 है, सो इट्स डिग्री इज व्हाट 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो मैं अपने मन से ऐसा कर सकता हूँ क्या, इनटू में x की पावर 0, ठीक है।
x की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो मैं इसकी डिग्री क्या लिख लूंगा, मतलब सिंपली 0 लिख लूंगा। क्यों 0 लिख लूंगा, क्योंकि मैं कोई भी वेरिएबल ले सकता हूँ, उसकी पावर 0 चढ़ा दूंगा, और 0 चढ़ा दूंगा तो किसी भी वेरिएबल की पावर 0 किसके बराबर होगी, तो वो हमारे 1 के बराबर होगी। और 1 इंटू 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बेसिकली 3 हो जाएगा। ठीक है, डेफिनेटली यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को मैं कॉपी पे नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली बुक में समझा दे रहा हूँ, ताकि क्यों हम क्वेश्चन लिख के टाइम वेस्ट करें। ठीक है, सिंपली आपको समझने से ना मतलब है, तो मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में जस्ट बताया था कि व्हाट इज लीनियर पॉलिनोमियल, व्हाट इज क्वाड्रेटिक एंड व्हाट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये सारी चीजें मैंने आपको बता चुकी है। क्या बताया था कि जिसकी डिग्री 1 होती है वो क्या होता है, तो लीनियर होता है। जिसकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है, वो लीनियर। जिसकी डिग्री 2 होती है वो क्वाड्रेटिक, और जिसकी डिग्री 3 होती है वो क्या होता है, तो क्यूबिक होता है। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में आप देखिए क्या है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है। अब देखिए, जो लीनियर होगा उसके आगे मैं क्या लिख दूंगा, उसके आगे मैं लिख दूंगा एल, और जो क्वाड्रेटिक होगा उसके आगे मैं क्या लिख दूंगा, क्यू, एंड जो हमारा क्या होगा, क्यूबिक होगा, उसके आगे मैं सी लिख दूंगा बेसिकली। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, तो ये लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है, जरा आप मेरे को बताइए। तो इसकी डिग्री क्या है, जो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल है वो 2 है। सो ये यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा। तो इसके आगे आप क्या लिख लीजिए, क्यू लिख लीजिए, मतलब ये क्वाड्रेटिक है, सिंपली कहने का मतलब। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक्स है, और एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे देखिए 1 है, और यहाँ पे क्या है, 3 है, पावर 3 है। तो पावर 3 है, तो इसका ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री 3 है, इस वजह से क्यूबिक। ठीक है, डिग्री 3 क्यों है, क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है, इस वजह से डिग्री इसकी 3 हो गई। देखिए यहाँ पे y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, ये थर्ड पार्ट देखिए, तो y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, तो यहाँ पे y जो है वो वेरिएबल है। अब इसकी डिग्री हाईएस्ट पावर कितनी है, तो हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो मैं q लिख लेता हूँ। q लिखा होगा तो समझिए क्वाड्रेटिक है, c लिखा हो तो समझिए क्यूबिक है, और L लिखा हो तो समझिए लीनियर है। अब जरा आप मेरे को बताइए कि ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, या फिर क्यूबिक है। तो ये क्या है, 1 प्लस एक्स है ना, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक्स है, और उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, तो 1 है। इस वजह से कौन सा पॉलिनोमियल होगा, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा, डेट इज L मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वेरिएबल यहाँ पे क्या है, t है, और इसकी पावर कितनी है, तो 1 है। तो इस वजह से ये भी क्या हो जाएगा, तो ये भी हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा बेसिकली। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल r है, और उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। इस वजह से ये क्या होगा, तो ये एक क्वाड्रेटिक हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ पे क्या लिख लेंगे, q लिख लेंगे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है उसकी x क्यूब है, मतलब 7x क्यूब। तो जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 3 है, इस वजह से उसे आप क्या बोल देंगे, तो उसको आप क्यूबिक बोल देंगे। तो आप उसे लिख लीजिए c सिंपली। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ आपको इतने अच्छे से समझ में आया होगा। ये एक्सरसाइज बहुत ही डिटेल में मैंने कराया। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।